अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरा ऑस्ट्रेलिया सिटीज़नशिप टेस्ट देने का टाइम आ चुका है, काफ़ी साल के बाद। मैं काफ़ी नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी। मैं प्रिपेयर कर रही थी एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम से, लेकिन फाइनली आज वो दिन था जहाँ पे मुझे जाके टेस्ट देना है। तो उसके लिए ही मैं रेडी होंगी, आपके साथ शेयर करूँगी सारी कुछ जर्नी। बच्चे उठने से पहले मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे आज की रिकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट करना था, तो मैं अर्ली मॉर्निंग से ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट हो गई थी। मैं गेट रेडी विथ मी शूट करना चाह रही थी फॉर माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, लेकिन ये वर्टिकल फ्रेम मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रेशन अप हो जाऊँगी और सबसे पहले उठते ही यहाँ पे विंटर स्टार्ट हुए हुए हैं, तो मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। मैं पहले लोशन फॉर्म का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती थी, लेकिन उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैं अब सेरावी का क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देता है। पूरा दिन आपको लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल ही आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, तो ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब करंटली मैं यही मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं सिंपल सा रेडी हो जाऊँगी। मेकअप करने से पहले मैं हमेशा मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन के बाद प्राइमर यूज़ करती हूँ। उसके बाद क्रीम बेस का कॉम्पैक्ट या फिर पाउडर जो भी यूज़ करना है, फिर प्राइमर के बाद मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। अभी मैं करंटली टिर का फाउंडेशन कम कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और अप्लाई करने में बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। और उस पर अगर आप कॉम्पैक्ट नहीं भी लगाएंगे तो वो आपके फेस पे एकदम से फ्लॉलेस लुक देगा। उसके बाद मैं शीन के थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जैसे कि उनका ब्लश बहुत अच्छा है और हाइलाइटर बहुत अच्छा है। ये शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स है जो मैंने शीन से ऑर्डर किए हुए हैं। मैं इनके काफ़ी कुछ लिपस्टिक्स भी ट्राई कर चुकी हूँ और इनका ये मस्कारा भी बहुत अच्छा है जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो बस सिंपल सा मैं रेडी हो जाऊंगी, थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनूंगी और फिर बच्चों को कार में बिठा के हम निकल जाएंगे। मेरा जो एग्ज़ाम है वो ऑस्ट्रेलिया का होम अफेयर ऑफिस में होता है, जो कि सीबीडी में मौजूद है उनका ऑफिस। तो 10 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था। उसके लिए हमको 1 घंटा पहले घर से निकलना था। ऑफिस आवर्स भी रहते वो टाइम पे, तो इसीलिए हम बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकते थे। तो हम 8:45 या 8:50 को ही घर से निकल गए थे। वो एग्ज़ाम की एक बुकलेट रहती जो कि मैंने रेफ़र कर लिया था और मैंने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी उनके प्रैक्टिस कर रही थी डेली, बट स्टिल एग्ज़ाम जाने से पहले मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस थी। मैं यहाँ रेडी होके हॉल में आ गई थी और फिर मैं यहाँ पे नमाज अदा कर लूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपने लिए कॉफ़ी बना लिया था। मैं यूजुअली तो चाय पीती हूँ, लेकिन कॉफ़ी भी मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाती हूँ, जैसे कि सिर्फ कप में दूध लेके उसमें शुगर एंड कॉफ़ी ऐड करके मैं डायरेक्टली उसको अवन में रख लेती हूँ फॉर 130 सेकेंड्स और 2 मिनट तक अप्रॉक्स। उसके बाद मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ने बच्चों को भी कार में बिठा लिया था और हम घर से निकल जाएंगे। रास्ते में जाते हुए इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी कि मैं एग्ज़ाम में पास होंगी या फिर अगर एक भी आंसर मुझसे गलत हो गया, अगर खुदा ना खास्ता, तो फिर मैं फ़ेल ना हो जाऊं। तो फिर मैं आके उनके ऑफ़िस के बाहर क्यू में ठहर गई। तो यहाँ पे हर किसी को अपॉइंटमेंट का टाइम मिलता है, तो उस अपॉइंटमेंट के टाइम के हिसाब से वहाँ पे एक
कोई आके आपको उस अपॉइंटमेंट के टाइम से अंदर बुलाते हैं। तो मेरा अपॉइंटमेंट 10 बजे था, तो मैं 10 AM के ग्रुप में मैं भी अंदर गई। वहाँ पे वीडियोस, फोटोज़ रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको फर्स्ट डेस्क पे बुलाएंगे, जहाँ पे आपका बेसिक सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू एज इन आपका डॉक्यूमेंट्स देखेंगे वो, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर कोई इशू हुआ तो आपका पुलिस क्लियरेंस चेक भी आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस वहाँ पे होंगे। फिर वहाँ से आपको एक आईडी मिलेगी, क्लाइंट आईडी। वहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम डेस्क पे बिठा दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको वो आईडी एंटर करते ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 45 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है। यूजुअली 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें। बेसिक ही क्वेश्चंस थे, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं थे। यहाँ की अगर आप बुकलेट रिफ़र कर लेंगे तो वही बुकलेट में से जो भी क्वेश्चंस है वही बुकलेट में से आएंगे। तो उसमें आपको 75% अचीव करना होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक भी आंसर रॉन्ग नहीं था। तो फाइनली मेरा सिटीजनशिप टेस्ट क्लियर हो चुका था और अप्रूवल का मुझे सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। तो घर वापस आते ही मैंने चाय बनाई। चाय पी के हम डायरेक्ट सो गए थे थोड़ी देर के लिए। और मैं मेरे ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मिनी सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।